अरे भैया भैया उठो। यार सोने देना यार, क्या अरे हुआ? वर्ल्ड वॉर 3 चालू होने वाला है। किसने क्या किया यार अरे भाई? इसराइल और ईरान की लड़ाई हो गई है। अरे यार वो हमेशा सोने दे अरे यार। नहीं, चलो चलो। यार सोने दे यार। चलो अपन वीडियो बनाएंगे, व्यूज आएंगे अपने पास, चलो। व्यूज के चक्कर में यार नींद नहीं होने। सॉरी दोस्तों, मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था, मगर ठीक है मैं बना रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहली बात, ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले सीरिया के ईरान के कॉन्सुलेट्स में इसराइल ने अटैक कर दिया, जिस कारण से इसराइल ने 2 बड़े कमांडर ईरान के मार गिराए और बहुत सारे लोग ईरान के मर गए हैं इस अटैक में। 2024 का साल है, आपको यहाँ पे कुछ बातें समझनी होगी। सबसे पहला, रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल लगभग 1-2.5 साल से चल रहा है। उसके बाद हमास और इसराइल का वॉर बहुत लंबा खिंच चुका है, 6-7 आधा साल से ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पे इसराइल एंगेज करता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान के साथ। ये बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज बन रही है, इंटरनेशनल खबर है। क्योंकि क्योंकि इसराइल एक अग्रेसिव देश है, आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। मगर ये क्या एक नया जियोपॉलिटिकल चेंज लेके आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूएस के जो बाइडन है उनका स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। एक रिपोर्टर पूछती है उनसे कि सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे ईरान और इसराइल के जो अभी टेंशन पनप रहे हैं। कुछ घंटे पहले ही, अटैक के कुछ घंटे पहले ही जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया कि ना गुरु, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। How imminent do you think an attack on Israel is from Iran, Mr. President? I want to get the secure information, but my expectations sooner than later. Mr. President, are Iran right now. Mr. President, to Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? जबकि यूएस के प्रेसिडेंट ऐसे स्टेटमेंट कब से देने लगे? कब से देने लगे मुझे भी बताओ, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम ऐसे सुना था, मुझे याद नहीं कि मैंने कब सुना था। क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ऐसे स्टेटमेंट देते नहीं देते। कैसे? ईरान, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम ऐसा कुछ ना करो जिससे कि वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंज आए। ऐसा कुछ हुआ तो ईरान को दंड देगा यूएस, ऐसे करके स्टेटमेंट देते। और ऐसे स्टेटमेंट आना जरूरी था, ऐसे मुझे लगा, बट नहीं आया। हम क्या कर सकते। अब देखिए, यूएस के जो बाइडेन की बहुत ज्यादा बड़ी नीति है, क्योंकि आज के दिन यूएस यूक्रेन रशिया वॉर में एंगेज है यूरोप में। सेकंड बात, इसराइल हमास वॉर में इसराइल को सपोर्ट करता था शुरुआत में, अभी थोड़ा सा सपोर्ट बैकआउट कर लिया, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही इलेक्शन चल रहे गुरु। न्यूयॉर्क वॉशिंगटन में, मतलब यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं। और वहां पे कुछ जो बाइडेन की रेटिंग अच्छी नहीं है, और जो बाइडेन को लग रहा है कि मैं और एक ब्लंडर कर दूंगा तो फिर पत्ता साफ है। इसलिए बहुत ज्यादा चालाकी से यूएस के जो प्रेसिडेंट ने उन्होंने खामोशी रखी। अब यूएस की पॉलिसी के मेकर क्या कहते हैं? पॉलिसी मेकर का कुछ अलग पॉलिसी मेकर कर रहे हैं, इसराइल को अभी फंसने दो थोड़ा सा, क्योंकि इसराइल पहले तो भी इसराइल हमास वॉर में फंस चुका है। सेकंड, अभी ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा तो हेजिमनी कंट्रोल में रहेगी मिडिल ईस्ट में। ये क्या 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 है एक्चुअल कहना क्या है? अब देखिए दोस्तों, 2011 से लेके एक शिफ्ट आया है मिडिल ईस्ट में, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। क्योंकि मिडिल ईस्ट में सीन ये है कि सऊदी और इजराइल, इन दोनों के बदौलत मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता था यूएसए। मगर अभी अरब स्प्रिंग आ चुका है, तो अरब स्प्रिंग से सऊदी घबरा गया है। और सऊदी घबरा गया है, सब सीरिया, ईरान, सब कुछ घबरा गए थे। मगर सऊदी एक पहला फैक्टर था मिडिल ईस्ट में जो सबसे पहले घबरा गया था। अब यूएस कंट्रोल मिडिल ईस्ट में इसराइल और सऊदी से करता है। अब सऊदी घबरा गया तो सऊदी ने क्या किया, इंडिया और चाइना, एशिया की तरफ देखने लगे कि यार यूएसए और ईयू, यूरोपियन यूनियन को बाजू रखो, हम एशिया की तरफ देखते। जिस कारण से यूएसए को लगने लगा डर कि हमारी हेजिमनी, हमारी जो ताकत है, उसको कोई तो भी चुनौती देने वाला आ गया, जो है एशिया के इंडिया और चाइना। जिस कारण से यूएस ने एक न्यूक्लियर डील साइन कर ली थी ईरान के साथ। और इसी कारण से ये देखिए, ये जो 2 इंसिडेंट हुए, एक पहला इंसिडेंट अरब स्प्रिंग, दूसरा इंसिडेंट न्यूक्लियर डील, जिस कारण से मिडिल ईस्ट में जो दबदबा था पूरा घट गया है, पूरा ही घट गया है यूएसए का। अब अभी के करंट सिचुएशन में उसका क्या रोल है? क्योंकि यूएस कंट्रोल करता था इसराइल और सऊदी से। अब इसराइल के पास पावर है, मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा पावर होल्ड करता है। सऊदी के पास पावर उतना नहीं था इसराइल जितना, पर अच्छा खासा कंट्रोल तो लगता था। मगर सऊदी तो अभी हाथ से निकल गया है।
सऊदी लिटरली हाथ से निकल गया, अब इजराइल भी निकल जाएगा तो कैसे। इसलिए इजराइल को जैसे चाहता है वैसे करने दे रहा है यूएस। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है इसके बाद। अब देखिए ईरान भी समझने लगा है। ईरान को भी पता है कि यार कोई है मिडिल ईस्ट में तो वो है इजराइल, और इजराइल ने जैसे हमला किया सीरिया पे, तब उनको एक मुझे ऐसे पर्सनली लगा कि जैसे प्रॉक्सी ग्रुप है। न्यूज आउट हुई थी कि जब ईरान के कॉन्सुलेट पे, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री का कॉन्सुलेट होता है वहां पे इजराइल ने अटैक कर दिया, तब मुझे लगा था कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए रखे हैं, जैसे मेरे दोस्त रहते हैं यहाँ से किसी दूसरे गांव में, वैसे उन्होंने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए रखे, हिजबुल्ला, हाउदी, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉक्सी ग्रुप बनाए रखे हैं। तो सीरिया के ऊपर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है लेबनान के एक अच्छे खासे एरिया पे कंट्रोल रखता है हिजबुल्ला करके, एक मस्त सा टेररिस्ट ऑर्गेनिज्म है। उस वहां पे ईरान सप्लाई करेगा अपने मिसाइल्स वगैरह है उनके पास, हिजबुल्ला के पास, और हिजबुल्ला अटैक करेगा इजराइल पे, ऐसा लगता था मेरे को, क्योंकि हिजबुल्ला बेसिकली इससे पहले भी ऐसे अटैक कर चुका है। तो मुझे लगता था कि ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, मगर इस बार पहली बार ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आया इजराइल के साथ। ईरान को भी पता है जो कुछ है इजराइल है मिडिल ईस्ट में, और इजराइल की मनमानी चलने नहीं देनी है, जिस कारण से मैं मिडिल ईस्ट का एक किंग बन के आगे आऊंगा। अब देखिए, ये तो हुआ जियोपॉलिटिकल गेम। अब दो चीजें आपको समझनी है इस बात में, क्योंकि 2024 में बहुत सारे नेशंस में इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पे ऑयल प्राइजेस हाइप होंगी। ईरान और इजराइल की लड़ाई में, इस लड़ाई में ऑयल प्राइजेस हाइप होने वाले, सबसे पहली बात। सेकंड बात, अब इस चीज में, इन सब चीज में आपको एक बात याद रखनी है कि यूएस इसमें बहुत ज्यादा तैनाती से नजर रख रहा है, क्योंकि इजराइल को अपने हाथ से छुड़ाना नहीं चाहता यूएसए, और मिडिल ईस्ट में भी अपने पाव पसारना चाहता है। अब पाव पसारने की बात है ही नहीं, वो कंट्रोल धीरे धीरे खो रहा है यूएस, और वो कंट्रोल खोना नहीं चाहता। अब ईरान को ये बात समझ आ चुकी है, इजराइल को भी ये बात समझ आ चुकी है, मगर इजराइल के जो नेतन्याहू है वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मिलिट्री बेसिस की वजह से इजराइल बचा है। जी हाँ दोस्तों, ईरान से जो मिलिट्री बेसिस, ईरान से जो मिसाइल्स दागे गए इजराइल पे, वहां पे कुछ कंट्रीज बीच में है, जैसे इराक, सऊदी, जॉर्डन, और इन जगहों पे यूएस के मिलिट्री बेसिस है, जिस कारण से जो 200 मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स अटैक हुए हैं इजराइल पे ईरान से, वो इन बिटवीन जो रास्ता है उसमें ही खत्म कर दिए गए हैं। और यूएस का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि यूएस के मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री बेसिस अच्छे खासे मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं इसलिए। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है, तड़के की बात यह है गुरु, कि अभी यूएसए के सीआईए ने बहुत ज्यादा, इंटेलिजेंस ने बहुत ज्यादा एक खबर निकाली थी अटैक के कुछ 6-7 घंटे पहले, कि अभी अटैक हो सकता है, इन कुछ आवर्स में अटैक हो सकता है, ये सीआईए की खबर निकाली थी। तो सीआईए कितनी ज्यादा एक्टिव है मिडिल ईस्ट में आपको समझना होगा, क्योंकि इससे पहले भी आईएसआईएस का अटैक हुआ था रशिया पे, तो रशिया को भी वॉर्न किया था। तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा गहरी तरीके से सीआईए इन्वॉल्व है, ये आपको समझना होगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।